Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अयोध्या भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। अयोध्या में ही भगवान राम जी का जन्म हुआ था और इस जगह से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नगरी इस राज्य के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के दाएं तट पर बसी हुई है। रामायण ग्रंथ में अयोध्या का जिक्र मिलता है और इस ग्रंथ के अनुसार अयोध्या ही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और प्रभु श्री राम ने यहां कई सालों तक शासन किया। अयोध्या को भगवान श्री राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस जगह आते हैं और प्रभु श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और भी कई सारे दर्शनीय स्थल मौजूद हैं जो कि रामायण काल से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी आप अयोध्या आएं तो अयोध्या दर्शनीय स्थल पर ज़रूर जाएं। आइए हम आपको अयोध्या के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताते हैं। भरत कुंड। भरत कुंड फैजाबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास के अनुसार इस जगह पर प्रभु श्री राम जी के भाई भरत ने तपस्या की थी। प्रभु श्री राम जब तक वनवास पर थे तब तक भरत इसी जगह पर रहे थे। इस जगह को नंदी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर एक कुंड भी है और लोग इस कुंड के पानी से स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के स्नान से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान भी लोग इस कुंड में आकर यहाँ डुबकी लगाया करते हैं। एक और जगह है मणि पर्वत। अयोध्या दर्शनीय स्थलों की सूची में मणि पर्वत का एक बहुत ही अहम स्थान है। मणि पर्वत को देखे बिना अयोध्या की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इस पर्वत से जुड़ी कहानी के अनुसार भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी के विशाल पर्वत को लेकर लंका जा रहे थे, उसी दौरान इस जगह पर संजीवनी बूटी के कुछ अंश गिर गए थे। इसके बाद से यह पर्वत प्रसिद्ध हो गया। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 65 फीट है। राम की पैड़ी। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी स्थित है। इस जगह पर पूर्णिमा की रात खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और लोग यहां आकर दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर स्थित नदी में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। राम की पैड़ी सरयू नदी के तट के घाटों की एक श्रृंखला है। छोटा देवकाला मंदिर अयोध्या दर्शनीय स्थल का एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था उस समय माता सीता अपने साथ देवी गिरिजा जी की एक मूर्ति साथ में लाई थी। माता सीता द्वारा लाई गई इस मूर्ति को रखने के लिए राजा दशरथ ने एक मंदिर बनवाया था और छोटा देवकाली मंदिर वही मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में माँ की मूर्ति रखी गई है और आज भी लोग इस मंदिर में आकर पूजा करते हैं। अयोध्या में स्थित कनक मंदिर एक भव्य मंदिर है जो कि भगवान राम और देवी सीता को समर्पित है। इस भवन को बेहद ही भव्य तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार माता कैकेयी ने इस महल को देवी सीता और पुत्र श्री राम को उपहार के तौर पर दिया था। इस मंदिर में चांदी का मंडप है जिसके नीचे भगवान श्री राम और देवी सीता की मूर्ति है। भगवान श्री राम और देवी सीता की मूर्तियों को सोने के गहने पहनाए गए हैं। लोग इस मंदिर में आकर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करते हैं। शीश महल भी भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। यह मंदिर कांच का बना हुआ है और इसे 14वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। कांच से बने होने के कारण ही इस मंदिर को शीश महल का नाम दिया गया। अयोध्या दर्शनीय स्थल का अगला प्रसिद्ध स्थल है वाल्मीकि रामायण भवन। वाल्मीकि द्वारा ही रामायण ग्रंथ लिखा गया है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि रामायण भवन बनाया गया। इस भवन में वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी चीजें रखी गई हैं और यह भवन अयोध्या से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या दर्शनीय स्थलों की सूची में हनुमानगढ़ी भी शामिल है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है।
ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम का वनवास पूरा होने के बाद भगवान हनुमान जी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। अयोध्या की रक्षा के लिए भगवान हनुमान ने हनुमान गढ़ी में रहना आरंभ किया। वहीं अब इस जगह को मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर में मां अंजनी और उनकी गोद में बैठे बाल हनुमान की एक प्रतिमा रखी गई है। यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। त्रेता के ठाकुर इस मंदिर में स्थित भगवान श्री राम जी की मूर्ति को त्रेता के ठाकुर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में ही भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस मंदिर को कुल्लू के राजा के द्वारा बनवाया गया था और साल 1784 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। यह मंदिर काले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इस मंदिर में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, भगवान हनुमान, सुग्रीव और पहरेदार जय की मूर्तियां रखी गई हैं। यह मंदिर साल में केवल एक बार ही खुलता है। हर वर्ष इस मंदिर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खोला जाता है और इस दौरान विशाल संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.